बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम हमारा पाठ बचपन जो बीत गया वो हम उसे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे। इस पाठ में हम हमारे बचपन की बातों को पढ़ें। हमारा जो बचपन होता है वो बहुत कम दिनों के लिए होता है, लेकिन उसकी जो यादें हैं वह हम हमेशा याद करते हैं। तो आइए इस बचपन की यादों को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 2, बीत गया वो बचपन। उन दिनों खट-खट सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने का स्वर सुनकर ही हमारे कान सजग हो जाते थे, मतलब चौकन्ने हो जाते थे। और ये सोचकर कि कोई मेहमान आया होगा, बाँछें खिल जाती थी, मतलब हम बहुत खुश हो जाते थे कि कोई मेहमान आया है हमारे। सचमुच ही कभी कोई चाची, कभी दादी, कभी दूर का ही कोई मिलने जुलने वाला होता। बचपन के उन दिनों में मेहमान का आना मानो एक उत्सव सा लगता था। बड़े खुश होते थे कि उनके साथ बच्चे आते होंगे, हम उनके साथ में खेलते थे। सब तरीके से हमें मेहमानों का आना बड़ा पसंद आया करता था। रौनक तो होती ही थी और हमें कुछ सीमा तक मनमर्जी करने की भी छूट मिल जाती थी, क्योंकि मेहमानों के सामने माता पिता बच्चों को नहीं डांटते, क्योंकि माता पिता व्यस्त होते थे उनकी आवभगत में और बातों में। तब हमारी और उनका ध्यान हट जाता था। मौके का लाभ हम अनेक प्रकार से उठाते थे। हम सब तरीके से बदमाशी करते थे और उस मौके को हाथ से जाने नहीं देते थे। कभी तो अपने सहेलियों को आमंत्रित करके घर के किसी कोने में खिलौने लगते और कभी मेहमानों के साथ खुद भी मेहमान बनकर माँ द्वारा पेश की गई मिठाई आदि का लुफ्त लेते। माँ आंखें दिखाती पर डरने का कोई औचित्य नहीं होता। हम कभी क्या करते थे कि जब मेहमान आ जाते थे तो माँ को इतनी बिजी हो जाती थी, इतनी व्यस्त हो जाती थी कि वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती। तो हम किसी कोने में अपने खिलौने लगा लेते थे, या फिर जो मेहमानों के सामने प्रस्तुत की गई चीज़ें होती थी, मिठाई, जो भी फलहार या जो भी माँ रखती थी, उनका आनंद उठाते थे। जब माँ हमें आंखें दिखाती थी तब भी हम माँ से नहीं डरते थे। उसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि मेहमानों के सामने हमें माँ डांट या मार नहीं सकती थी। मेहमानों के सामने माँ हमें प्लेट में से कुछ खाने से भला कैसे रोक सकती थी, जबकि मेहमान स्वयं पुचकार पुचकार कर हमसे कुछ खाने का आग्रह कर रहे होते। कहने का तात्पर्य यह था कि अपने तो चारों ओर से चांदी कटती। इस पर माँ और मेहमानों की रोचक वार्ता के हम मूक श्रोता भी होते हुए भी अनेक ऐसे रहस्य जान जाते जो शायद उनके लिए किसी को बताना खतरे से खाली नहीं था। अब वे मेहमान जो आते थे वो जबरदस्ती से हमको कहते थे कि नहीं आप ये खाओ बेटा, ये खाओ बेटा। लेकिन उनकी बातों ही बातों में कई सारी बातें ऐसी होती थी जो अगर हम किसी और को बता दें तो बड़ी समस्या हो सकती। मसलन किसी के घर में कैसे कैसे झगड़े हो रहे हैं, किसी के घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन बहुत बुरा है, कौन किस पर रौब झाड़ता है, किसने शुभ अवसरों पर गम शगुन दिया, आदि आदि। मतलब इधर उधर की बातें होती थी जिनको हम सब सुनते थे। इसके अतिरिक्त माँ की मेजबानी का पूरा लाभ हमें ही मिलता था। मतलब जो माँ आए गए मेहमानों की आवभगत करती थी उसका पूरा पूरा लाभ हमें ही मिलता था। जाते समय मेहमान हमारी हथेली पर कुछ पैसे रुपए रखते थे। हम सिखाए हुए तोते की बातें नहीं रखते और थोड़ी देर बाद वह रुपए हमारे अधिकार में आ जाते।
हमें माँ मना करती थी कि जब भी कोई बच्चे पैसे दे तो आप मना कर देना कि हम पैसे नहीं लेते। वहाँ उसी तरीके से मना करते थे, नहीं हम पैसे नहीं लेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद में जब वो पैसे दे देते थे तो हम बड़े खुश होते थे और वो पैसे हमारे हो जाते थे। मेहमानों की जाते ही माँ उन रुपयों को मांगती तो हम उन्हें आड़े हाथ लेते, ये हमारे हैं, हमें मिले हैं। अब जब मेहमान चले जाते तो माँ कहती है ना कि ये पैसे मुझे दे दो, मैं रख लूंगी। तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये आपके नहीं है, ये पैसे तो हमारे हैं। माँ भुड़कती तो साफ कह देती, उनके सामने क्यों नहीं लिए, तब तो आप नहीं नहीं कह रहे थे। तो माँ कुछ कहती तो हम कहते उनके सामने आपने क्यों नहीं लिए, तब तो आप मना कर रही थी कि पैसे नहीं लेने। हार कर माँ वायदा करती है कि वायदा करती है कि कोई वस्तु लाएगी तो काफी एहसान करते हुए हम रुपए माँ को दे देते थे। माँ कहती थी कि मैं इन पैसों से तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेके आऊंगी, और अगर तुम अपने पास पैसे रखोगे तो हो सकता है ये पैसे तुमसे खो जाएं, इसलिए तुम ये पैसे मुझे दे दो, मैं अपने पास रख लेती हूँ। मेहमानों के जाने के बाद उनकी नकल उतारने का खेल भी खूब जमता। अब मेहमान जब चले जाते थे तो हम उनकी नकल की उतारा करते थे। उन दिनों आजकल की बातें महंगे खिलौने का प्रचलन नहीं था। किसका प्रचलन नहीं था? जैसे आज हम लोगों के पास महंगे महंगे खिलौने होते हैं, तब पहले के जमाने में महंगे खिलौने नहीं हुआ करते थे। घरेलू टूटे फूटे सामान से ही हमारे मनोरंजन का आधार बनते थे। जो घर के टूटे पुराने कबाड़ हुआ करते थे उन्हीं से ही हम खेला करते थे। जैसे टूटी हुई 2 चारपाई जोड़कर हम बच्चों की खेलने की झोपड़ी तैयार होती थी, उस पर फटी हुई चटाई से छत बनती थी, घर बनाया जाता था। 2 चारपाई खड़ी करके उस पर फटी हुई चटाई बिछा देते थे तो वह एक झोपड़ी का रूप ले लेती थी, जिसमें हम घर घर खेला करते थे। झरोकों पर पुरानी चादर के पर्दे ताने जाते और घर की व्यर्थ वस्तु हमारे उस बाल मनोरंजनशाला में बहुत उपयोगी सिद्ध होती थी। अब जो भी घर की व्यर्थ वस्तुएं होती थी जो माँ के काम की नहीं थी, वे हम लोग लेकर अपने घर में रखकर अपना खेल खेलते थे। जमाना कितना बदल गया है। आज का नया बचपन बड़े बड़े गुदगुदे और महंगे टेडी बियरों के बिना बहलने को तैयार ही नहीं होता। आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें अच्छे से अच्छे खिलौने चाहिए, महंगे से महंगे सॉफ्ट वाले टेडी बियर्स होने चाहिए, तरह तरह के रोबोट, तरह तरह के चलने वाली मशीनरी वाले खिलौने आजकल के बच्चों को चाहिए होते। उन्हें दौड़ती कार, प्ले स्टेशन और वीडियो गेम चाहिए। सोचती हूँ किसका बचपन बेहतर है। अब वो क्या सोचती है, किसका बचपन अच्छा है, मेरा जो पुराना बीत चुका या फिर जो ये बच्चे अभी जी रहे हैं, वह बीता हुआ या चलता हुआ। अब मेहमान तो आते हैं पर वे सब बातें नहीं होती। बच्चों को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। उन्हें पढ़ाई और ट्यूशन से भला फुर्सत ही कहाँ। नए पुराने बचपन में बहुत फासले हो गए। अब वो ये कह रही है कि अब जब मेहमान भी आते हैं ना, और बच्चों को उनसे कोई लेना देना नहीं होता। या तो बच्चे उस समय पढ़ रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं या फिर वे अपनी ट्यूशन जाते हैं। बच्चों के जीवन को बहुत अलग थलग कर दिया गया है। बच्चों को पढ़ाई का इतना बोझ दे दिया गया है कि वो उसके चलते दूसरी अन्य चीज़ों को देख ही नहीं पाते, और माता पिता उन पर इस बात का जोर देते रहते हैं कि तुम्हें कक्षा में प्रथम आना है। तो इस तरीके से पहले का जीवन और अब के जीवन में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं आ चुकी। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ भली भांति समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।